दोस्तों, कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स में आज सुपर 8 का भारत बनाम वेस्टइंडीज के बीच ऐसा महामुकाबला खेला गया जहां रोमांच हर गेंद के साथ नई ऊंचाई छू रहा था। पूरा स्टेडियम नीले समंदर में बदल चुका था। तिरंगे लहरा रहे थे, ढोल नगाड़ों की आवाज गूंज रही थी और हर दिशा से इंडिया इंडिया का शोर आसमान चीर रहा था। बड़े मैच का दबाव साफ महसूस हो रहा था, लेकिन उससे भी ज्यादा दिख रहा था भारतीय खिलाड़ियों के चेहरे पर आत्मविश्वास। जैसे ही टीम इंडिया के बल्लेबाज मैदान पर उतरे, माहौल और गर्मा गया। पहली ही कुछ गेंदों में साफ हो गया कि इरादे रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक हैं। विपक्षी गेंदबाजों को संभलने का मौका ही नहीं मिला। कवर ड्राइव, पुल शॉट और लॉन्ग ऑन के ऊपर उड़ते छक्कों ने फैंस को सीट से खड़ा कर दिया। स्कोरबोर्ड तेजी से भाग रहा था और हर बाउंड्री के साथ स्टेडियम में जश्न का माहौल और गहरा होता जा रहा था। शुरुआत से ही टीम इंडिया ने मैच पर पकड़ बना ली और विपक्ष पर दबाव बढ़ाता गया। हर ओवर के साथ रोमांच बढ़ता गया और मुकाबला हाई वोल्टेज ड्रामा में बदल गया। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे भारतीय टीम ने दमदार शुरुआत के दम पर मैच की दिशा तय कर दी। लेकिन उससे पहले आप बताइए, क्या आपको लगता है कि टीम इंडिया इस बार T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जगह बना पाएगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। दोस्तों, कोलकाता के ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम में भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जा रहे इस मुकाबले में इस बार कहानी पूरी तरह अलग रही। टॉस जीतकर वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और शुरुआती ओवरों में उनका यह दांव सही भी साबित होता नजर आया। भारत की ओर से पारी की शुरुआत करने उतरे अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन। पहले ओवर में दोनों बल्लेबाज थोड़ा संभल कर खेले, लेकिन दूसरे ओवर में संजू ने शमर जोसेफ की गेंद पर कवर ड्राइव से पहला चौका जड़ दिया। हालांकि अगले ही ओवर में जेसन होल्डर ने शानदार वापसी करते हुए संजू सैमसन को 14 रन पर स्लिप में कैच करा दिया। उस समय भारत का स्कोर 2.5 ओवर में 27 रन था। इसके बाद ईशान किशन क्रीज पर आए, लेकिन वेस्टइंडीज के गेंदबाज लगातार टाइट लाइन पर गेंदबाजी कर रहे थे। अभिषेक ने 1-2 खूबसूरत शॉट जरूर लगाए, लेकिन रन गति उतनी तेज नहीं थी। पावर प्ले के 6 ओवर खत्म होते होते भारत का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 45 रन था। 7वें ओवर में आकिल हुसैन ने बड़ा झटका दिया जब अभिषेक शर्मा 18 गेंदों में 22 रन बनाकर लॉन्ग ऑन पर कैच दे बैठे। अब दबाव साफ नजर आने लगा था। कप्तान सूर्य कुमार यादव क्रीज पर आए और आते ही आक्रामक अंदाज दिखाया। उन्होंने गुड़ाकेश मोती की गेंद पर बैकफुट पंच से चौका जड़ा और फिर मिड विकेट के ऊपर से शानदार छक्का लगाया। 10 ओवर के बाद भारत का स्कोर 2 विकेट पर 78 रन था। रन रेट बढ़ाने की जिम्मेदारी अब सूर्य कुमार और ईशान पर थी। ईशान किशन ने 27 गेंदों में 35 रन की पारी खेली, जिसमें 3 चौके और 1 छक्का शामिल था। लेकिन 11.3 ओवर में वह रोमारियो शेफर्ड की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में आउट हो गए। उस समय भारत 102 रन तक पहुंच चुका था। इसके बाद हार्दिक पांड्या क्रीज पर आए और मैच का रुख बदलना शुरू हुआ। उन्होंने आते ही मैथ्यू फोर्ड की गेंद पर लगातार 2 चौके जड़ दिए। दूसरी ओर सूर्य कुमार यादव लय पकड़ चुके थे। उन्होंने सिर्फ 29 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उनकी पारी में इनोवेटिव शॉट्स की भरमार थी। रिवर्स स्वीप, स्कूप और कवर ड्राइव से उन्होंने मैदान के हर कोने में रन बटोरे। 15 ओवर के बाद भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 158 रन था। आखिरी 5 ओवरों में असली तूफान देखने को मिला। 16वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने जेसन होल्डर पर 2 छक्के जड़ दिए। 17वें ओवर में सूर्य कुमार ने शमर जोसेफ की गेंद पर लगातार 3 चौके ठोक दिए, जिससे वेस्टइंडीज की रणनीति पूरी तरह बिखर गई। हालांकि 17.4 ओवर में सूर्य कुमार यादव 41 गेंदों में 72 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन तब तक भारत 192 रन तक पहुंच चुका था। उनकी पारी में 8 चौके और 3 छक्के शामिल रहे। अंतिम ओवरों में तिलक वर्मा ने तेज फिनिश दिया। उन्होंने सिर्फ 12 गेंदों में 28 रन बना डाले, जिसमें 2 चौके और 2 छक्के शामिल थे। हार्दिक पांड्या भी 22 गेंदों में 44 रन बनाकर नाबाद रहे और लगातार बड़े शॉट लगाते रहे। 20 ओवर पूरे होने तक भारत ने 5 विकेट के नुकसान पर 228 रन का मजबूत स्कोर खड़ा कर दिया। आखिरी 4 ओवरों में 60 से ज्यादा रन जुड़े और मुकाबले का पूरा मोमेंटम भारत की तरफ झुक गया। अब देखना होगा कि वेस्टइंडीज की टीम इस बड़े लक्ष्य का पीछा कैसे करती है। 229 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम की शुरुआत बेहद सतर्क लेकिन आत्मविश्वास से भरी रही। पारी की शुरुआत करने आए ब्रैंडन किंग और कप्तान शाई होप ने पहले 2 ओवरों में भारतीय तेज गेंदबाजों को ध्यान से परखा।
नई गेंद हल्की स्विंग ले रही थी, इसलिए दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआत में जोखिम लेने से बचते हुए सिंगल डबल के जरिए स्कोरबोर्ड चलाया। तीसरे ओवर में ब्रैंडन किंग ने गियर बदला। उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर मिली फुल लेंथ गेंद पर शानदार कवर ड्राइव खेलकर पहला चौका जड़ा। इसके बाद अगली ही गेंद पर बैकफुट पंच से एक और बाउंड्री बटोरी। स्टैंड्स में बैठे कैरेबियाई फैंस जोश में आ गए। हालांकि भारतीय गेंदबाजों ने लाइन लेंथ बरकरार रखी और रन गति पर पूरी तरह लगाम नहीं लगने दी। पावर प्ले के 6 ओवरों के बाद वेस्टइंडीज का स्कोर बिना किसी नुकसान के 33 रन था। 7वें ओवर से स्पिन आक्रमण शुरू हुआ और यहीं से मुकाबला दिलचस्प हो गया। शाई होप ने स्पिनर्स के खिलाफ कदमों का इस्तेमाल करते हुए कुछ बेहतरीन स्ट्रोक खेले, लेकिन बड़ा शॉट लगाने की कोशिश में वह 8.2 ओवर में 19 रन बनाकर जसप्रीत बुमराह की सटीक यॉर्कर पर आउट हो गए। उस समय टीम का स्कोर 54 रन था। यह पहला झटका जरूर था, लेकिन रण गति संभली हुई थी। इसके बाद शिमरॉन हेटमायर क्रीज पर आए और आते ही मैच का रंग बदल दिया। उन्होंने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया। 10वें ओवर में उन्होंने लगातार 2 छक्के जड़कर भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बना दिया। दूसरी ओर ब्रैंडन किंग भी टिके रहे, लेकिन 9.2 ओवर में 35 रन बनाकर वह भी अक्षर पटेल की जादुई गेंद पर पवेलियन लौट गए। 58 रन पर 2 विकेट गिरने के बाद जिम्मेदारी पूरी तरह हेटमायर पर आ गई। मध्य ओवरों में हेटमायर ने शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया। उन्होंने स्पिन और पेस दोनों के खिलाफ बेहतरीन टाइमिंग दिखाई। रोमन पॉवेल ने उनका अच्छा साथ दिया और दोनों के बीच तेज साझेदारी पनपी। 15 ओवर तक वेस्टइंडीज 130 रन के करीब पहुंच चुकी थी और मुकाबला संतुलन में था। पॉवेल ने 14 गेंदों में 24 रन की तेज पारी खेली, लेकिन 15.3 ओवर में आउट हो गए। अंतिम 5 ओवरों में वेस्टइंडीज को जीत के लिए 90 से ज्यादा रन चाहिए थे। हेटमायर ने एक छोर संभाले रखा और 36 गेंदों में 64 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें 6 छक्के शामिल थे। उन्होंने 18.6 ओवर में आउट होने से पहले मैच को जिंदा रखा। हालांकि दूसरे छोर से लगातार विकेट गिरते रहे। शेरफेन रदरफोर्ड ने 13 गेंदों में 26 रन बनाकर आखिरी कोशिश की, लेकिन 19.1 ओवर में वह भी चलते बने। आखिरी ओवरों में रन रेट काफी ऊपर चला गया था और दबाव साफ नजर आने लगा। निर्धारित 20 ओवरों में वेस्टइंडीज 5 विकेट के नुकसान पर 182 रन ही बना सकी। भारतीय गेंदबाजों ने डेथ ओवरों में सटीक यॉर्कर और धीमी गेंदों से कमाल किया। इस तरह 229 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए वेस्टइंडीज की टीम अच्छी कोशिश के बावजूद 46 रन से मुकाबला हार गई। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने बात करी है इंडिया वर्सेस वेस्टइंडीज के लाइव मैच के बारे में। तो देखो भाई, मुझे नहीं पता कि वर्ल्ड कप में अब तक कितने मैचेस खेले गए हैं, किस टीम के बीच में खेले गए हैं, कौन जीता है, कहां जीता, लेकिन हमारे लिए ये एक डू और डाई मैच है। एंड सेम गोस फॉर वेस्टइंडीज। वेस्टइंडीज की टीम वो टीम है जिसने वर्ल्ड कप के सुपर 8 में अपना पहला मैच जीता जिम्बाब्वे से और 5.2 का नेट रन रेट गेन किया था। इंडियन क्रिकेट टीम हार गई थी साउथ अफ्रीका से और हमारा नेट रन रेट -3.8 था। लेकिन जब दोनों टीमें अपना दूसरा मैच खेलती हैं इस वर्ल्ड कप में, तो कहानी पलट जाती है। वेस्टइंडीज की टीम के नेट रन रेट में ड्रॉप आता है और वो जाती है सीधा +1.7 पे। इंडिया गेन करता है नेट रन रेट एक बड़े मार्जिन से, बट पॉजिटिव में नहीं आ पाता, पर पॉइंट्स 2 आ जाते हैं। अब बड़ी बात यह है कि ये एक डू और डाई मैच है। यहां पर नेट रन रेट की बात नहीं है, क्योंकि जो भी टीम जीतेगी उसके पास 2 पॉइंट्स होंगे और क्वालिफाई करने के लिए आई थिंक आपको 4 पॉइंट्स तो चाहिए मिनिमम, और अगर 3 भी हैं तो फिर नेट रन, बट 3 का यहां पे कोई सिनेरियो बन नहीं रहा, बिकॉज किसी भी टीम के पास 1-1 पॉइंट है नहीं। इधर इट्स विन और लूज। यहां पे नेट रन रेट कुछ काम आने ही नहीं वाला। तो अहमदाबाद में ही ये मैच है और मोस्टली इंडियन क्रिकेट टीम तैयार है इस मैच के लिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये मैच है कोलकाता में ईडन गार्डन्स में ये मैच है और जबरदस्त पिच रहती है, चेज हो जाता है इजीली, बट हाँ एक ड्यू फैक्टर उस पिच पर रहता है। तो आप मेरी बात मानो या ना मानो, लेकिन आपको फिर भी टॉस एक डिसाइडिंग फैक्टर दिखेगा इस मैच में भी। मैं आपको बताता हूं, बिकॉज सेकंड इनिंग्स में इसी स्टेडियम में मैंने चेस भी होता हुआ देखा है और बॉलर्स को परेशान भी होता हुआ बहुत ज्यादा देखा है। सो द टीम हु इज बैटिंग फर्स्ट, उसको थोड़ी सी दिक्कत आएगी अपना स्कोर बचाने में। हो सकता है कि इंडियन क्रिकेट टीम अगर कल टॉस नहीं जीतती, जो कि एक ट्रेंड चलता रहता है कि इंडियन टीम टॉस कभी जीतती ही नहीं है 90% ऑफ द टाइम, और वेस्ट इंडीज जीत जाती है और पहले बैटिंग चुनती है, तो हमारे बॉलर्स इस मैच को फंसा सकते हैं।
और अब तक इस टूर्नामेंट में आई थिंक हमने कोई बहुत बड़ा मैच बॉलिंग से जीता भी नहीं है. सो दिस इज आवर राइट चांस टू विन अ मैच एंड क्वालिफाई फॉर सेमीफाइनल्स. बाकी आप सभी को क्या लगता है कौन जीत रहा है इंडिया वेस्ट इंडीज का ये कांटे की टक्कर का मुकाबला? आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना और ऐसी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर लेना.